दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे गांव में हैं, छोटे कस्बों में हैं, टाउन्स में हैं, उनको यही नहीं पता है कि आखिर अगर हमें डीएम बनना है, अगर हमें एसपी बनना है, आईआरएस अधिकारी बनना है, तो हम अपने यूपीएससी आईएएस की तैयारी को आखिर हम शुरुआत कैसे करें। और मेरा मानना है कि अगर एक बार बच्चे को, लड़के और लड़की को अगर ये पता चल जाए कि हमें तैयारी कैसे शुरू करना है, सिर्फ इतना जान लेने से ही आप ये समझ लें कि आपका 20% काम वो जो है हो जाता है तैयारी की दिशा में। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये ऐसे मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आप जहां मुझे देख रहे हैं, कि हम तैयारी कैसे करें, क्या क्या हम पढ़ें और शुरुआत कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, उसमें दिक्कतें क्या हैं, सावधानियां हमें कौन कौन सी रखनी हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अब डे बाय डे आपके सामने देता रहूंगा, जिससे कि जो बच्चे हमसे दूर बैठे हैं, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी को कम से कम शुरू करें। और ये सारे वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी होंगे जिनको अपना जो है अटेम्प्ट देना है 2025 के बाद, यानी जो बच्चे हमारे 2025 के बाद वाले आएंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। कैसे करने का मतलब यह हुआ कि हमारी तैयारी में कौन कौन सी बातें हमसे पूछी जाएंगी, जानी जाएंगी, कैसे पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे। तो सबसे पहली जो हमारी बात होती है कि जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसके पास क्या होता है कि उसको सबसे पहले उसको देना होता है, एक प्री परीक्षा होती है। तो ये हमने आपके सामने लिखा कि सबसे पहले आपको देना होता है एक प्री एग्जाम। अब जो ये हमारा प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में क्या आता है कि इसमें हमारे दो खंड होते हैं। पहला जो हमारा खंड होता है ये हमारा जीएस का होता है, यानी सामान्य अध्ययन का, और जो दूसरा होता है ये हमारा होता है किसका, सी सेट का, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका ये फुल नाम है। और ये जो पेपर आता है इसमें आपके सामने जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी ये पेपर आपका जो है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सी सेट होता है, सी सेट में हमारे 80 क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक जो क्वेश्चन होता है ये हमारा 2.5 का होता है, और ये भी हमारा जो है वो 200 नंबर का हो जाता है। ये हमने इसका जो है वो मार्क्स लिख दिए, जिससे कि आपको ये पता रहे। अब ये आपको देना है प्री परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन और सीसैट वाले पार्ट में। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो इसमें सीसैट वाला पोर्शन होता है, ये वाला बिना इसको क्वालिफाई किए, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इस 80 नंबर में 80 क्वेश्चन में आपको कम से कम जो है वो 27 क्वेश्चन आपको करने होंगे। लेकिन जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी ये वाली कॉपी जीएस वाली वो चेक ही नहीं की जाएगी, यानी सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसका जो समय होता है इन पूरे पेपर का, इसका समय होता है 2 घंटे का। ये जो दोनों पेपर हमारे आते हैं इनके दोनों का जो टाइम होता है वो होता है 2 घंटे का। तो ये हमने आपको बता दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर की परीक्षा होगी, जीएस और सी सेट की। आइए अब बढ़ते हैं मेंस की तरफ। मेंस में क्या होता है कि जब हम इसके बाद आते हैं नंबर 2, जब हमारी मुख्य परीक्षा होती है, तो मेंस वाले एग्जाम में हम जब बात करेंगे कि भाई मेंस में क्या होता है, तो मेंस में हमारे टोटल जो है वो 9 पेपर होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, हमारे एग्जाम होते हैं 9 पेपर होते हैं। इस 9 पेपर में अगर हम पूरी बात करें कि क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, तो इसमें हमारा जो पहला पेपर होता है वो होता है किसी भी एक भारतीय भाषा का, है ना। भारतीय भाषा जो मान्य भाषा है उसका एक पेपर होता है, और ये पेपर आपका होता है 300 नंबर का। और 300 नंबर के बाद ये पेपर आपका होगा आपके 3 घंटे का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर आपका होगा वो आप समझ लें कि ये आपका इंग्लिश का पेपर होगा, और इंग्लिश का पेपर भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 300 नंबर का होगा, और ये भी आपका बच्चा जो है वो 3 घंटे का होगा।
इसमें सिर्फ आपको केवल जो है वो क्वालिफाई करना होता है। इसके जो आपके नंबर होंगे वो नंबर आपके इसमें जुड़ेंगे नहीं। इसके बाद हम जब बात करते हैं नंबर 3 की, नंबर 3 में क्या होता है, फिर हमारे सामने शुरू हो जाता है आपका एसे, यानी फिर हमारे पास जो एक पेपर होता है वो पेपर होता है बच्चा जो है निबंध का। और निबंध का जो हमारा जो पेपर होता है, ये वाला जो पेपर आता है निबंध का, निबंध के पेपर से लेकर के, है ना, एक पेपर आपका निबंध का हो गया और इसी के बाद फिर हमारे और सारे जो पेपर होंगे वो यहां से शुरू हो जाएंगे। निबंध के बाद हमारा जो है एक पेपर हो जाएगा आपका जो है GS 1 का, एक आपका हो जाएगा GS जो है ये आपका हो जाएगा 2 का, ये 1 का, और एक हो जाएगा GS के तीसरे का, और ये हो जाएगा आपके GS का आपका चौथा पेपर हो जाएगा। ये जो पेपर होते हैं GS 1 2 3 4 के, ये सारे आपके जो हैं वो 250 नंबर के होंगे। ये भी आपका 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का होगा, और ये भी आपका 250 नंबर का होगा, और ये जो निबंध है ये भी आपका बच्चा 250 नंबर का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, ये आपका पेपर हो गया है 250 नंबर का, यानी कि इतना करके आप जो है यहां से आपका पेपर हो गया GS 1 GS 2 GS 3, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसके आगे चलते हैं तो यहां पे लिखना है, फिर आपका पेपर आता है सब्जेक्ट का। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का 1 पेपर, और ये दूसरा होगा सब्जेक्ट का आपका दूसरा पेपर, ये भी आपका बच्चा जो है 250 नंबर का होगा, और ये वाला भी आपका 250 नंबर का होगा। यानी अगर हम ये पूरी बात करते हैं कि हमारा जो ये मुख्य परीक्षा हुई ये कितने नंबर की हुई, तो आप देखें तो देखो ये तो आपका हो गया क्वालिफाइंग नेचर का, तो इसका तो नंबर आपका बिल्कुल जो है ऐड होगा नहीं, इसमें केवल बस आपको खाली पास होना है। आपका नंबर ऐड होना शुरू करेगा ये नंबर 3 से। पेपर आपके 1 2 3, और ये आपके हो गए 4 5 6 7, और ये आपके हो गए 8 और 9। ये टोटल आपके 9 पेपर यहां पर होंगे। आप चाहे तो इसको जो है 4 लिख लें, आप इसको 5 कह लें, 6 कह लें, 7 कह लें, और ये आपको यहां पे जाकर के इसको 8 लिख लो, इसको आपको यहां पे 9 लिखना है। ये टोटल आपके जो है 9 पेपर हो गए। मुख्य परीक्षा में जो बच्चे देते हैं मेंस का एग्जाम IAS UPSC का, उनको इतना सब कुछ पढ़ के जाना होता है। ठीक है, यानी ये जो सारा पेपर हुआ, जो सारा खंड हुआ, ये अगर हम इसमें देखें ध्यान से, तो ये आपका जो GS का पेपर हुआ ये सारा, ये आपका हो गया कितने का, 1000 नंबर का। और ये जो आपका हुआ, जो आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया बेटा जो है 500 नंबर का आपका ये हो गया, यानी कि 1000 वो, 500 ये, और ये 250 नंबर आपके ये हो गए। यानी जो आपका टोटल ये बना मेंस का पेपर, वो बन गया आपका 1750 नंबर का, है ना। 1750 नंबर का ये आपका हो गया। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं और एक पेज आपके लिए लेते हैं यहां पर। यानी ये जो टोटल आपने बच्चा मेंस का पेपर देखा, इन सारे मेंस के पेपर में अगर हम बात करें तो आपका जो GS का खंड रहा पूरा, ये आपका हो गया 1000 नंबर का। जो आपका सब्जेक्ट के 2 पेपर हुए, ये आपका हो गया 500 नंबर का। और ये जो आपका निबंध वाली बात आई, जो ऐसे वाली आपकी बात आई, ये आपका हो गया इसके बाद 250 नंबर का। यानी ये सारा मिला करके ये आपका 1750 नंबर का ये आपका लिखित पेपर हो गया, जो आपको वहां पे जो है लिखना पड़ा। ये आपका लिखित एग्जाम हो गया कितने का, 1750 का। अब इस 1750 के बाद क्या होगा कि इसी के बाद जो आपका साक्षात्कार होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, तो साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में ये आपका नंबर हो जाएगा 275 का। यानी अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो ये आपके जो है ये आपके हो गए यहां से 5, और ये आपके हो गए 7 5 12, और 7 2 9 9 1 आपका ये 10 1 1 2। यानी ये आपका 2025 नंबर का ये आपका टोटल जो है वो मार्किंग जो है आपकी होती है। इसके लिए जो बच्चे जो है मेंस परीक्षा को पास करते हैं, जो बच्चे मेंस परीक्षा को पास करते हैं, उनको फिर यहां साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। आपकी जो फाइनल जो बच्चा मेरिट है, वो फाइनल मेरिट फिर आपकी जो है इन 2025 नंबर में बनती है यहां पर आने के बाद। यानी ये जो हमने आपको पूरा समझाया बताया, बस इतना अगर आपने कर लिया तो आप IAS की दिशा में आपकी जो है तैयारी होना शुरू हो जाएगी। ये सारे पेपर हैं, आप इनको देख लें। आपको इतना ध्यान देके आपको जो है करना है। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको GS के प्रारंभिक परीक्षा में
क्या क्या चीजें जो है करनी है ये आपको पूरा बताएंगे। सीसैट में आपको क्या क्या करना है ये बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि आपको जीएस में क्या करना है, निबंध को आपको कैसे करना है, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे जब आपका निबंध हो जाएगा फिर आपको हम बताएंगे कि ये जो आपका जो साक्षात्कार वाला पेपर रहा, इस साक्षात्कार में आपकी तैयारी कैसे होगी। और इसी के साथ साथ इस 2025 में अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है कि जैसे ही जो है वो आपके नंबर जो है 50% के एक रेंज में आते हैं, 50% के आसपास आपकी यहां से इंटरव्यू कॉल यहां से आना जो है शुरू हो जाती है। आगे के वीडियो में आपको हम सारा जो है बात बताएंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, तैयारी कैसे करें, और इन सारे जो है पेपर्स में हम जो है कहां कहां से पढ़ें इसकी हम बात करेंगे। लेकिन अब जिनको अपनी तैयारी जो है शुरू करना है वो सिर्फ एक काम जो है हमारा आपको इसमें मानना होगा कि शुरुआती दौर में आप कुछ ना करें। जो बच्चे अभी नए दौर में तैयारी करना शुरू करेंगे वो अभी कुछ ना करें, कोई भी कोचिंग या कोई भी जो है बहुत ज्यादा आपको पैसे का अभी खर्चा नहीं करना है। आपको सिर्फ क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक एनसीईआरटी को उठाना है। कहां से? क्लास जो है 6 से लेकर के और यहां से क्लास 12 तक की आपको एनसीईआरटी लेना है, और इनको जल्दी से पढ़ करके अपने जो है नोट्स बना लेने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो हमने यहां आपको बता दिया कि आपको नोट्स बनाना है। अच्छा, 6 से लेकर के 10 तक तो बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। आपको मेन जो ध्यान देना है, आपको मेन ध्यान देना है नोट्स बनाते समय और पढ़ते समय 11th और 12th वाली किताबों के ऊपर, जो आपको हमने बताया एनसीईआरटी। क्योंकि जो भी विषय सेट होते हैं वो आपके 11th और 12th के एनसीईआरटी के दम पर होते हैं, उनके बेस पर होते हैं। और ये एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते फिर आप ये भी जान जाएंगे कि मुख्य परीक्षा में जो आपको सब्जेक्ट लेना है ना, जो आपको विषय लेना है आपके जो है इसमें, तो ये विषय आप जो है कौन सा लें, तो ये आपका दिल खुद ही बोलेगा। जब आप ये सारे नोट्स एनसीईआरटी को जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो यही से आपका वो माइंड सेट हो जाएगा कि हमें जो है कौन सा नोट्स कौन सा जो है हमें विषय लेना है। अपने मुख्य परीक्षा में एक विषय आपको लेना पड़ेगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। तो आपका जो पहला काम जो मैंने बताया, आपको सिर्फ इतना करना है। अगले वाले वीडियो में मैं जीएस के कई खंडों को आपके सामने लेकर के आऊंगा, सीसैट के कई खंडों को आपके सामने लेकर के आऊंगा, फिर उन्हें कैसे पढ़ना है वो मैं समझाऊंगा आपको। कौन से सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसकी पूरी चर्चा मैं रखूंगा आपके सामने। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और अगर आपका दिल करता है कि हमें सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, या फिर आप नहीं कर सकते हैं, है ना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये मैं बात कभी बोलता नहीं हूं, कहता नहीं हूं। अगर आपका दिल करता है तो आप करिए, नहीं करता है तो मत करिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, है ना। तो चलिए इसको देखिएगा, और इन बातों को मानते हुए मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तो सभी को शुभकामनाएं, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, और बिल्कुल दमखम से आगे बढ़ें। जय हिंद।